दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा है आपने पहले के सारे एपिसोड्स देखे भी हैं और प्रैक्टिस भी किए हैं, और यदि नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले एपिसोड्स जरूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आगे भी आने वाले एपिसोड्स आपको टाइम पर मिल जाया करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, when 48.480 is divided by 8, quotient obtained is, यानी कि जब 48.480 को हम 8 से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल क्या मिलता है। ठीक है, ये विकल्प हैं। अब चलो इसको हम लोग हल करते हैं। ये हमने लिख दिया 48.480 भागा 8। अब हमने 2 से काट दिया ऊपर नीचे, तो हमें क्या मिला 24.24 बट्टे 4। फिर इन दोनों को हमने 2 से काट दिया तो क्या मिला 12.12 बट्टे 2। फिर इन दोनों को हमने 2 से काट दिया तो क्या मिला 6.06 बट्टे 1, और 1 अगर किसी के बट्टे में हो तो मान वही रह जाता है, यानी कि ये क्या हुआ 6.06। अब ये देखो हमारे विकल्प में कहीं पर है 6.06, ये रहा 6.060। तो हमारा उत्तर क्या है, विकल्प नंबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62। इफ 4137 is divided by 1.75, it becomes equal to 2364, means 2364. Then 41.37 divided by 17.5 is equal to, ये विकल्प दिए गए। यानी अगर 4137 को 1.75 से भाग देने पर 2364 प्राप्त होता हो, या इसको ऐसे समझो कि यदि 4137 भागा 1.75 बराबर 2364 होता हो तो 41.37 भागा 17.5 इनमें से किसके बराबर होगा। एक बार फिर से प्रश्न सुन लो। यदि 4137 को 1.75 से भाग देने पर वह 2364 के बराबर होता हो तो 41.37 भागा 17.5 इन विकल्पों में से किसके बराबर होगा। तो शुरू करते हैं हल करना। सबसे पहले हमने लिख लिया क्या 4137 भागा 1.75 यहाँ पर दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, और बराबर 2364 ये हमने लिख लिया। ये यहाँ जो दिया गया है उसको हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब दोनों तरफ हम 1/10 से गुना कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। अब अगर तुमने पढ़ा होगा कि अगर दशमलव वाली संख्या को 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव एक अंक आगे आ जाता है, तो ये तो यही रह जाएगा 4137, और ये 1.75 में दशमलव अब क्या आ जाएगा 7 के आगे, यानी कि 17.5 बराबर बराबर। अब ये देखो 2364 था, ये ऊपर में 1 से गुना है तो वही रह गया, और भागा हमने 10 से दिया तो भागा 10 से आ गया। अब 2364 को 10 से भाग दोगे तो क्या होगा, इस संख्या जो हमारा लास्ट यहाँ पर डिजिट है उसके पीछे में दशमलव आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 236.4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखो 4137 बट्टे 17.5 में 4137 को हम 100 से भागा दे देते हैं। तो इधर अगर 100 से भागा देंगे तो इधर भी हमें 100 से भागा देना पड़ेगा, हमने इधर भी दे दिया। ठीक है, अब 4137 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 2 अंकों के पीछे में दशमलव आएगा, यानी कि हो जाएगा क्या 41.37, और बट्टे में यही रह जाएगा
17.5 और इधर बराबर तो बराबर। अब इसको अगर हमने 100 से भाग दिया है तो 2 अंक पीछे और खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा अब 2.364। अब देखो इसको 41.37 भागा 17.5। हमारा प्रश्न क्या था, 41.37 भागा 17.5 किसके बराबर होगा। अब देखो ये किसके बराबर है, ये है 2.364 के बराबर। तो हमारा उत्तर कहाँ पर है, ये रहा। कौन सा विकल्प हमारा उत्तर हुआ, 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 1/10 प्लस 11/10 प्लस 111/10 इज इक्वल टू, अब ये विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि 1/10 जोड़ 11/100 जोड़ 111/1000 का दशमलव समतुल्यांक क्या है। ये रहे विकल्प 11.11, 0.123, 0.321 और 0.1111। ये 4 विकल्प दिए गए। चलो तो अब इसको हल करते हैं। हमने लिख दिया 1/10 जोड़ 11/100 और जोड़ 111/1000 और इन तीनों का हमने क्या किया, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक लिया, जो होता है कितना, 1000। अब हमने 10 से 1000 में भाग दिया तो कितना मिला हमें, 100, और 100 को 1 से गुना किया तो 100 ही रहेगा, लिख दिया। साइन किसका है बीच में, प्लस का, तो हमने प्लस दे दिया। अब फिर 100 से हमने भाग दिया 1000 को तो कितना हुआ, 10, और 10 को 11 से गुना किया तो क्या हो गया, 110, और फिर प्लस है तो लिख दिया हमने प्लस। अब 1000 से 1000 को भाग दिया तो कितना आया, 1, और 1 को 111 से गुना किया तो कितना रहा, 111 ही रहा। अब इन तीनों को हमने जोड़ लिया, इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा 321, और बट्टे में लिख दिया क्या, 1000। अब दशमलव में बदलना तुम लोगों ने सीखा ही होगा कि जितने जीरो हैं उतने अंकों के पीछे में दशमलव रख दो। अब कितने जीरो हैं, 3, तो 3 अंक, और ये अंक जो गिनोगे वो आगे से 1 2 3, यानी 3 के पीछे में जाके दशमलव रख दो, और दशमलव के पीछे में अगर नहीं कुछ है तो जीरो रख दो। तो ये रहा, हमने रख दिया। अब क्या हमारा आंसर हो गया, 0.321, ये हमारा आंसर है। देखते हैं कहां पर है, ये रहा 0.321। तो हमारा उत्तर क्या है, ये विकल्प 3। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। राहुल परचेज्ड ओल्ड टीवी फॉर ₹3000. He spends ₹300 on its repair. He sold TV for ₹3,500. What is his profit? अब क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि राहुल ने एक टेलीविजन खरीदा कितने रुपये में, 3000 रुपये में। उसमें कोई कमी खराबी रही होगी तो उसको रिपेयर करवाने पर उसने 300 रुपये और खर्च किए, और फिर उस टेलीविजन को 3500 रुपया में बेच दिया। तो बताओ राहुल को कितना लाभ प्राप्त हुआ, और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं। ठीक है, अब बहुत आसान है, चलो सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य और जो उस पर खर्च हुआ, ये दोनों मिलाकर क्या होगा, कुल क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना था, 3000, हमने लिख दिया 3000, जोड़ ये लिख दिया। खर्चा कितना आया था ठीक करवाने पर, 300 रुपया, तो हमने लिख दिया 300 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य हमें कितना मिल गया, 3000 जोड़ 300 बराबर 3300, यानी कि राहुल को ये टेलीविजन कितने की पड़ी, 3300 रुपये की, और राहुल ने बेचा कितने में, 3500 रुपये में। तो 3500 रुपया में से 3300 रुपया घटा लेते हैं, जो आया वो राहुल को लाभ है। कितना आएगा, 200, यही राहुल को लाभ है। तो 200 हमारा उत्तर विकल्प कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, विकल्प 3। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज, ये विकल्प दिए गए हैं 60, 70, 80 और 100, यानी कि 8 के पहले 4 गुणकों का योग कितना होता है। 8 के पहले 4 गुणकों का योग कितना होता है। चलो इसको हल करते हैं। देखो, किसी भी संख्या के पहले 4 गुणक कौन होंगे, 1 2 3 और 4
से गुना कर दो। उस संख्या को 1, 2, 3 और 4 से गुना कर दो, तो जो 4 संख्याएं मिलेंगी वही उस संख्या के पहले 4 गुणक होंगे। तो हमने गुना कर दिया 8 को 1 से, 8 को 2 से, 8 को 3 से और 8 को 4 से। तो ये संख्याएं हमें मिली 1 गुने 8, 2 गुने 8, 3 गुने 8 और 4 गुने 8। अब कहता है कि इन सभी संख्याओं का योग कितना है ये पता करो। अब देखो हमने सबको क्या किया, जोड़ दिया। 1 गुने 8 जोड़ 2 गुने 8 जोड़ 3 गुने 8 जोड़ 4 गुने 8। अब एक को इसमें गौर करो कि 8 सब में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 8 को हमने बाहर रख लिया। तो अगर 8 को हमने बाहर रख लिया तो इसमें कौन बचा, 1, हमने लिख दिया 1। और ये सिंबल क्या है, जोड़ का, तो हमने लिख दिया जोड़। अब इसमें से भी 8 को निकाल लिया तो बचा कौन, 2, हमने लिख दिया 2। फिर जोड़ डाल दिया चूंकि यहाँ जोड़ है। फिर हमने 8 को बाहर निकाल लिया तो बचा कौन, 3, हमने लिख दिया 3। और फिर जोड़ डाल दिया चूंकि यहाँ जोड़ है। फिर हमने इसमें से भी 8 को बाहर निकाल लिया तो बचा कौन, 4। तो ये रहा 4। अब हमारे पास क्या है, 8 गुने 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4। अब इन चारों संख्याओं को जोड़ लो। जोड़ने का तरीका हमने पिछले एपिसोड में भी बताया है कि इस अंतिम अंक में ये पहला अंक जोड़ दो, जो आएगा उसको इस अंतिम अंक से फिर गुना कर दो और उसको 2 से भाग दे दो। जितना आएगा वही इन संख्याओं का जोड़ है। चाहे 1 से 50 तक जोड़ना हो, 1 से 100 तक जोड़ना हो, कैसे भी जोड़ना हो, तुरंत इसका हल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 से 4 तक की संख्या को जोड़ रहे हैं। तो 4 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 5। और 5 को फिर वापस किससे गुना किया, 4 से, और भागा दे दिया 2 से। तो अब देखो 4 और 5 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 20। तो 8 गुने 20 और बट्टे में कितना था, 2, लिख दिया 2। ये 10 से कट गया और 10 को 8 से हमने गुना किया तो कितना आया, 80। यानी कि 8 के पहले 4 गुणकों का योग कितना होगा, 80। 8 गुने 10 बराबर 80। 10 इसलिए लिखा कि ये देखो 8 और इन चारों को जोड़ो तो कई बार संख्याओं में वही आ जाता है। ये आ गया 10, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो 8 गुने 10 बराबर 80। ठीक है, तो हमारा विकल्प क्या हुआ, 3।